टॉपिक लेके आए हैं गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इस पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं कैसे गवर्नर का पद आया, फिर गवर्नर जनरल का पद आया और फिर वायसराय का पद आया। हम यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं 1757 से। 1757 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। इसको हम याद करने की ट्रिक देख लेते हैं। 2 तिहाई 6 और जून कौन सा महीना होता है? 6वां माह। ऐसे भी याद कर सकते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसके विजेता या जिसके नायक कौन हुए थे? रॉबर्ट क्लाइव। इसके विजय के नायक, प्लासी के युद्ध के विजय के नायक कौन हुए थे? रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। ये 2 युद्ध ज़्यादा माने रखते हैं, जो कि बंगाल क्षेत्र के थे। जैसे ये हमारा भारत का मैप हमने यहाँ पर लाया था, ये यहाँ पे बंगाल क्षेत्र के प्लासी के युद्ध के विजय के नायक कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो इसमें आपको डिटेल पढ़ाएंगे। अभी केवल इतना समझ लेते हैं। ये बंगाल क्षेत्र हो गया, ये मद्रास क्षेत्र हो गया और ये बम्बई क्षेत्र हो गया। देखिए क्या होता है, 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में, और वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आते हैं और धीरे धीरे भारत में व्यापार करते करते वो प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना हस्तक्षेप करने लगते हैं। उसके बाद क्या हुआ? जैसे 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ऐसे करके वो जीतते गए और भारत में प्रशासनिक रूप से अपना हस्तक्षेप करने लगे। तो जो बंगाल है, यहाँ पे गवर्नर, मद्रास में भी गवर्नर और बम्बई में भी गवर्नर, यहाँ पे तीनों गवर्नर का पद कंपनी ने सौंप दिया, जिससे भारत में वो अपना प्रशासन कर सके। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 से 1773 तक सबसे पहले कौन सा पद आया? गवर्नर का। वही 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसके विजय के नायक क्लाइव थे, तो उसे क्या बना दिया गया? गवर्नर। कहाँ का? केवल बंगाल का। देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर था कौन? क्लाइव। 1757 से शुरू हुआ, फिर 1773 तक कौन सा पद चलता रहा? गवर्नर का। ऐसे ऐसे अलग अलग गवर्नर आए और ऐसे हमने लिख दिया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर क्लाइव और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। कब तक चला? 1773 में। हम संविधान और संवैधानिक विकास इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटिकल शुरू करेंगे, तब से फिर संविधान ही पढ़ाएंगे। पूरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करेंगे। तो उसमें जो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, वहाँ रेगुलेटिंग एक्ट आया। उस रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये जो तीनों प्रेसिडेंसी हैं, तीनों प्रेसिडेंसियों को किसमें समाहित कर दिया गया? बंगाल में। और बंगाल का गवर्नर जनरल, जो गवर्नर पद था, उसको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। देखिए, ये 1773 में एक्ट आया। उसके तहत तीनों प्रेसिडेंसियों, बम्बई, मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंसियों को क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल, और इन दोनों को भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो एक्ट 1773 के एक्ट में आया और उसको मतलब लागू कब से कर दिया गया? 1774 से। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। जो यहाँ पे अंतिम है वही फिर यहाँ पे प्रथम हो जाएगा, ये अंतिम गवर्नर। और फिर जब गवर्नर जनरल का पद आया 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तब इसको कर दिया गया गवर्नर जनरल। इसलिए बंगाल का, यहाँ का बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, क्योंकि तीनों प्रेसिडेंसियों को इसके अधीन कर दिया गया बंगाल का, और यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद बना दिया गया। जब रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाएंगे तो डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। फिर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1774 में बनाया गया, किसे? वारेन हेस्टिंग्स को। और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनाया गया विलियम बेंटिंग को। यह कार्यकाल कब से कब तक चला? यह है विलियम बेंटिंग। यह कार्यकाल चला 1774 से 1833 तक। उसके बाद क्या होता है?
जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, यहाँ पे बंगाल का गवर्नर जनरल, इस बंगाल के गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल फिर कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल। तो देखिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। जो विलियम बेंटिंक है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, उसी को ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1833 से 1858 तक, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके नया पद लाया गया, वायसराय। वायसराय वायसराय का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वायसराय का शाब्दिक अर्थ होता है क्राउन, लिख देते हैं हम, देख लीजिए। वायसराय का अर्थ होता है क्राउन का प्रतिनिधि। क्या होता है, क्राउन का प्रतिनिधि। ये देखिए, वायसराय का अर्थ क्या होता है, क्राउन का प्रतिनिधि। तो गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके क्या ला दिया गया, वायसराय। जब हम चार्टर एक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें कैसे बताएंगे कि कंपनी के शासन को समाप्त करके, और कंपनी के शासन को समाप्त करके किसका शासन शुरू हो गया था, क्राउन। ये देखिए, भारत के प्रथम वायसराय, वो गवर्नर जनरल के पद के स्थान पे क्या आ गया, कौन सा शब्द यूज होने लगा, वायसराय। वायसराय का शाब्दिक अर्थ होता है क्राउन का प्रतिनिधि। तो भारत के प्रथम वायसराय, जो यहाँ पे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, वही भारत के प्रथम वायसराय हो गए कैनिंग। 1858 से 1947 तक, जब तक हमारा देश आज़ाद हुआ था। 1947 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। तो आज़ाद भारत के पहले की बात है ये, स्वतंत्र भारत की पहले की बात। 1858 से 1947 तक बहुत सारे वायसराय हुए, और पहले वायसराय कैनिंग, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग। उसके बाद क्या होता है, फिर जब हमारा भारत आज़ाद हो जाता है, हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, हम लोग इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया तो फिर भारतीयों ने कहा कि जब हम आज़ाद हो गए तब हम वायसराय का पद क्यों स्वीकार करें, क्योंकि वायसराय का शाब्दिक अर्थ क्या होता, क्राउन का प्रतिनिधि। फिर वायसराय का पद समाप्त करके कौन सा नया पद लाया गया, गवर्नर जनरल। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। फिर भारतीयों ने कहा कि जब हम लोग आज़ाद हो गए तब हम किसी अंग्रेज को अपना गवर्नर जनरल क्यों बनाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, भारतीय गवर्नर जनरल लाया गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल 1948 से 1985 सी राजगोपालाचारी। ये देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तब भी सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तब भी सी राजगोपालाचारी, क्योंकि फिर से यहाँ से गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया, आप लोग जानते ही हैं। और 1950 तक थे, 1948 से 1950 2 साल तक। उसके बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति का पद, यही इसी गवर्नर जनरल के जगह पे कौन सा पद आ गया, नया पद, राष्ट्रपति का पद। आप लोगों को पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके पहले ऐसे ये सब पद चलता था। कौन कौन सा, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले गवर्नर, फिर इसी गवर्नर की जगह पे गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल के स्थान पे वायसराय। बंगाल का प्रथम गवर्नर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लाइव प्लासी के युद्ध के विजय के नायक हुए थे। प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ऐसे करते करते हुए मतलब भारत पे अपना प्रशासनिक और राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगे थे। तो क्लाइव को ही क्या बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर। छोटा सा शब्द आया था, गवर्नर। फिर बम्बई, मद्रास और बंगाल, तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया था, और बंगाल में एक नया पद सृजित कर दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। फिर
गवर्नर जनरल के जगह पे नया पद आया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग, फिर भारत के उसी गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय आ गया। वायसराय का शाब्दिक अर्थ होता है क्राउन का प्रतिनिधि। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग, भारत के अंतिम वायसराय माउंटबेटन। फिर 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हो गया, इसीलिए यहाँ पे एक नया शब्द जुड़ गया, स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, हम आज़ाद हो गए, इसीलिए वायसराय के स्थान पे हम फिर से गवर्नर जनरल शब्द का यूज करने लगे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के अगर पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद फिर ये भी पद समाप्त हो गया और राष्ट्रपति का पद सृजित हुआ जब से हमारा संविधान बना, इसी पद के जगह पे। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तब फिर राष्ट्रपति आ गए यहाँ पे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।